गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स आगे के 2 क्लास में हमने उसका अभ्यास और उसकी जो स्पेस में आकाश में जाने से क्या क्या दिक्कत होती है वहाँ तक हमने अभ्यास किया था। अभी इसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं कि डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अभी 10 सितंबर को वो फ्लोरिडा से जो फ्लाइट थी उसमें से वो 10 दिसंबर 2006 को वो अंतरिक्ष में पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 17 दिसंबर को वो वहां गई अंतरिक्ष में। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। जो वो बैठी थी अंतरिक्ष में उसकी गति थी 27,744 किलोमीटर की गति से वो स्पेस में गई थी। यहाँ अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। जो उसका यान था वो पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। तो अंतरिक्ष के प्रवास में उसने 2,967 चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे यानी 29 आवर 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उसने 29 आवर और 70 मिनट तक स्पेस में वॉक किया, वहां चली और उसने वो रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले शैनोन ल्यूसिक नाम का जो अंतरिक्ष यात्री था उसने जो रिकॉर्ड बनाया था उससे ज्यादा सुनीता ने 188 दिन तक वो स्पेस में रहकर अंतरिक्ष में रही, आकाश में रही और वो शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अभी उसने जो आकाश में रही उसका जो आकाश में जो वेन था वो इतनी गति से चल रहा था और उसने पहली महिला थी जो सबसे ज्यादा दिन आकाश में रही। और फिर आकाश में उसका अनुभव क्या था तो कि वहां रोज एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी थी ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। तो एक्सरसाइज करने से शरीर में जो हड्डी है और जो मांसपेशियां है उसको हलचल कर सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, तो शरीर को स्फूर्ति में रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, तो क्योंकि शरीर है वो एकदम वहाँ हमारा खून है वो जम जाता है। तो इसके लिए व्यायाम करना, साइकिल चलाने जैसी व्यायाम करना, शरीर को अच्छे से रखना, रोज एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी थी। फिर वहाँ सोना तो बहुत मुश्किल था, वहाँ सो नहीं सकते थे, ऑक्सीजन की भी कमी होगी। रोज डिब्बा बंद भोजन डिब्बे में रखा हुआ, जो डिब्बे में यहाँ से ले जाते हैं पृथ्वी पर से वही भोजन खाना पड़ता है। भारहीनता, शरीर में कोई वजन ही, हल्का हल्का शरीर हो जाएगा, हम उठते हैं वहाँ पे। शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना,
मांसपेशियां और हड्डी को तेज क्षति जैसी समस्या थी। तो उसको वहाँ इतनी दिक्कतें आती थी। उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती थी, दिमाग काम नहीं करता था, शरीर है वो एकदम हल्का हो जाता था, डिब्बा बंद कुछ रोज बासी खुराक खाना पड़ता था, सो नहीं सकती थी, इसलिए वो रोज वहाँ एक्सरसाइज करती थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। तो अंतरिक्ष में वो 6 महीने तक रही। वहाँ उसने कितने सारे, वो वहाँ बैठी नहीं रही, वहाँ उसने कितने सारे रिसर्च किए। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। वहां से ब्लड का सैंपल लेके उसने जो संसाधन, जो साइंटिस्ट थे, उन तक उसने ये पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। तो सुनीता 6 महीने तक स्पेस में रही, आकाश में रही। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ से यह लगता है कि हमारी पृथ्वी है वो बहुत सुंदर दिखती है आकाश में से। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलते हैं कि अपने ग्रहों को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। तो आकाश में जो अपने ग्रहों है वो आने वाली पीढ़ियों को हमें बचाना है, और जो दुनिया को देखने का मुझे अलग ही नजरिया यहाँ से मिला है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। तो अंतरिक्ष में जब मैं आकाश में आती हूँ तो हम जो भी साथ में हमारी टीम होती है मिलजुल कर अच्छे से काम करती है। तो मुझे लगता है कि पृथ्वी पर हम क्यों झगड़ा करते हैं, तो यहाँ हम मिलजुल कर रहते थे। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में तो उसका वैन है जो यहाँ नीचे वो आकाश में स्पेस में होती है, तब नीचे से हम उसके साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके साथ। तब सुनीता ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं यहाँ से देखती हूँ कि किसी सारी पृथ्वी एक समान मुझे नजर आती है, यहाँ कोई बंटवारा, कोई सीमा नहीं है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। यहाँ मुझे देशों का बंटवारा नहीं दिखाई दे रहा था आकाश में से, मुझे तो सुंदर ग्राम नजर आते थे, सुंदर पहाड़ नजर आते थे, सुंदर महासागर दिखाई देते थे, हरे भरे मैदान दिखाई देते थे और अलग रंगों में जमीन दिखाई देती थी। मुझे तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता था। अभी 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। अभी स्पेस में वो रहकर धरती की ओर आ रहे हैं। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो क्योंकि कल्पना चावला थी, वो वहां स्पेस में खराबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें जो खराबी आई थी उसकी यान में, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। मगर सुनीता के लिए सब लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे कि पृथ्वी पर कि वो एकदम कुशल वापस आ जाए। 194 दिन 18 घंटे यानी 18 आवर और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। वो 194 दिन 118 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में उसने बिताए और 22 जून 2007 को वो वापस पृथ्वी पर आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। भले ही वो अमेरिका में रहती थी, भले ही
वो अमेरिका की थी, मगर उसका जन्म है वो एक गुजरात की बेटी थी। इसलिए हमें गुजराती और भारतीयों को खास गौरव हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यदि स्त्रियों को हमें उच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह हमें महत्वाकांक्षी, हमारी इच्छा है वो दिन ब दिन हमें और आगे बढ़ना है और हमें साहस से काम लेना है। तो सुनीता विलियम्स इतने दिनों 6 महीने तक उसने स्पेस में शोध की और जो पृथ्वी पर वैज्ञानिक थे उसको भी कितने सारे सैंपल भेजे जिससे वो वैज्ञानिक अपनी आगे की शोध कर सके।